हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड कैरिंग करंट यूजिंग एम्पियर्स सर्किट लॉ। सोलेनॉइड की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड होती है? सोलेनॉइड होता क्या है? सोलेनॉइड किसे कहते हैं? सोलेनॉइड सोलेनॉइड देखो काफी ज्यादा टाइटली बाउंड टर्न्स ऐसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में ना कॉइल है एक ऐसे, ये सोलेनॉइड बन जाता है। और जब इसमें करंट जाएगा, करंट ऐसे मान लो जा रहा है, ऐसे निकल रहा है, तो ना इसके दो पोल बन जाते हैं, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल। और नॉर्थ से साउथ क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड, ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है। फिर इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट फिर हम बोलेंगे, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। अब इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमें इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है क्या होगी। ठीक है, तो एम्पियर सर्किट लॉ का यूज करेंगे। सबसे पहले सोलेनॉइड है क्या? सोलेनॉइड क्या है? एक सिलेंड्रिकल लूप है, ठीक है, यह कॉइल है। अ सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ many tightly wound turns of insulated wire having diameter less than its length। देखो ये है कि जो डायमीटर है ना इसका, ये जो डायमीटर है ये जो डायमीटर है वो लेंथ से छोटा होना चाहिए, तभी सोलेनॉइड उसको बोलेंगे हम। अगर डायमीटर लेंथ से बड़ा है तो सोलेनॉइड नहीं बोलेंगे, फिर सिंपल एक के लूप होगी, कॉइल होगी एक। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल कॉइल है जिसमें काफी ज्यादा टर्न्स हैं, टाइटली बाउंड टर्न है इंसुलेटेड वायर की, समझ गए। और जब इसमें से करंट पास करेगा, इसका एक साइड बन जाता है साउथ पोलैरिटी आ जाती है, एक तरफ आ जाती है नॉर्थ पोलैरिटी, और नॉर्थ टू साउथ क्या होता है? फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेटअप हो जाती हैं, तो मैग्नेट की तरह ये बिहेव करता है। तो हम एम्पियर्स लॉ का यूज करेंगे इसकी मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब। देखो आपको ना एक चीज बताऊंगा इसमें मैं, स्टार्ट करने से पहले देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ये कि जो मेरे पास सोलेनॉइड है, मान लो ये ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे लीव कर रहा है, साउथ पोलैरिटी नॉर्थ से साउथ, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। बाहर तो नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं, पर अंदर लाइंस ऐसे हैं, नॉर्थ टू साउथ ऐसे है ना, अंदर लाइन ऐसे। जो अंदर लाइंस है ना वो ऑलमोस्ट पैरेलल होती हैं, ऑलमोस्ट, है ना। पर जो बाहर है, एक यहाँ पे है, एक फिर दूर होगी ऐसे, एक और दूर होगी ऐसे, समझ गए ना, दूर दूर है, तो ना यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है। हम इसमें अजम्पशन लेके चलते हैं कि हमारे पास ना लॉन्ग सोलेनॉइड है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनॉइड, आप ऐसे लिख सकते हो। हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि सोलेनॉइड हमारे पास है लॉन्ग। अगर ज्यादा लंबा होगा तो ये लाइन ना बड़ी दूर से ऐसे मूव करके आएगी, अगर ज्यादा लंबा होगा तो ये जो लाइंस है ना बड़ी दूर दूर होगी, तो मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक है। पर जो अंदर है वो तो इसके अंदर ही रहेंगी, वो बिल्कुल आपस में पैरेलल और पास होती हैं बहुत। तो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल पास होती हैं, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होगी, बाहर बहुत वीक होगी, क्योंकि हमने लॉन्ग सोलेनॉइड लिया है, समझ गए। लॉन्ग सोलेनॉइड लेने की वजह से बाहर मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबल है, तो हम बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देंगे इस केस में, क्योंकि हमने स्पेशल केस लिया है लॉन्ग सोलेनॉइड का। ठीक है, तो अब जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सोलेनॉइड तो देखो मैंने एक तो डायग्राम ये बना ही रखा था, ये सोलेनॉइड तो बना ही रखा है। ठीक है, तो इसमें ये करंट जा रहा है, ये निकल रहा है, ये साउथ पोलैरिटी नॉर्थ पोलैरिटी, ठीक है, ये तो बना ही हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक। कंसीडर अ सोलेनॉइड, कंसीडर अ लॉन्ग सोलेनॉइड, कंसीडर अ लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग करंट। मैं ज्यादा थ्योरी लिखवाऊंगा नहीं,
बट ये थोड़ा सा जरूरी है, थोड़ा बताना पड़ेगा, ठीक है। कंसीडर अ लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग करंट हैविंग n टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मान लो इसकी एक लेंथ में कितनी टर्न्स है, स्मॉल n, ये है, समझ गए। अब देखो मैं क्या करता हूँ, पहले ना इसको इजी करने के लिए मैं सिर्फ इसकी बाउंड्री, देखो ये है ना इसकी बाउंड्री, एक ये, मैं यहाँ पे इसकी बाउंड्री ले लेता हूँ बस। ये मान लिया मैंने कि सोलेनॉइड की बाउंड्री है ऐसे, यहाँ पे ऐसे टर्न्स बना दी कि ये ना सोलेनॉइड की बाउंड्री है, ये सोलेनॉइड अंदर का ये है, समझ गए, अंदर का पोर्शन ये है। अब नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड चलती है ऐसे साउथ की तरफ, ऐसे चल रही है, पर इसके अंदर तो फील्ड ऐसे है ना, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ये है, अंदर तो ऐसे जाएगी ना घूम के, ऐसे ये होगी, डन। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखा है एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके फिर पता करना है। तो एम्पियर्स लॉ कहाँ पे लगाया जाता है, किसी लूप पे, है ना। तो मैं यहाँ पे एक लूप कंसीडर करता हूँ, मैंने ये एक लूप कंसीडर कर ली, यहाँ पे लूप का नाम लिख दिया ABCD। आधी लूप सोलेनॉइड के अंदर, आधी बाहर, ऐसा क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर भी होती है बाहर भी होती है, पर बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड हम इसमें क्या कर देंगे, कैंसिल, क्योंकि मैंने आपको बताया हम एक लॉन्ग सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं जिसमें बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज्यादा वीक होगी, समझ गए। अब इसमें हम लगाएंगे BDL, इसमें हम पता करेंगे, क्योंकि एम्पियर्स लॉ में B.dl पता करते हैं ना। नाउ हम पता करेंगे B.dl, ये है क्लोज्ड पाथ, पूरे क्लोज्ड पाथ का BDL, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, B.dl। देखो ये DL क्या है, लेंथ का है ना, जो लूप हमने कंसीडर की, मान लो इसकी लेंथ कितनी है L, ब्रेड्थ कितनी है B, लेंथ L है, ब्रेड्थ B है इसकी, ठीक है। वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तो मैंने लेंथ L ले ली, बस लिखना चाहो तो ये ब्रेड्थ B लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये B.dl, ये लेंथ है ना, सारी लेंथ लेनी पड़ेगी, A से B का BDL अलग, क्योंकि इसका मतलब है देखो पूरा क्लोज्ड पाथ, पहले A से B का, फिर B से C का B.dl प्लस, फिर C से D का B.dl प्लस, फिर D से A का B.dl। आपको मेरी बात समझ आई, A to B, B to C, C to D, D to A, सारी की सारी लूप कवर होगी, डन। अब देखो ये वाली लूप देखो आप, पहले A से B BDL cos, A से B, ये वाली में एंगल कितना आएगा, देखो एंगल है इसमें B में और DL में, लेंथ इसके ऐसे ही है, देखो ये ऐसे लेंथ है, अगर मैं छोटा एलिमेंट कंसीडर करता भी हूँ कोई DL ऐसी लेंथ तो यही आएगी, मैग्नेटिक फील्ड में तो ऐसे ही है, एंगल कितना है, 0 है। सिमिलरली फिर B से C, ये B और DL में कितना एंगल है, 90 डिग्री है, क्योंकि B से C में ना ये है, देखो ये, और मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे जा रही है, ये ऐसे, मेरी बात आपको समझ आई ना। ये BDL cos 90 है, प्लस फिर C से D, नहीं C से D में ना मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैंने अंदर की मैग्नेटिक फील्ड ये लिखी है, हमने सोलेनॉइड को मानना है कि बहुत लंबा है, एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, तो उसके बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत वीक होगी, तो इस केस में जो B है ना, B ही 0 हो जाएगा, इसका DL जो मर्जी होता रहे, इसका मैग्नेटिक फील्ड ये बाहर 0 है, क्योंकि नेग्लिजिबल है ना, तो नेग्लिजिबल हमने ले ली, उसको 0 ले ली बस, नेग्लिजिबल को प्लस, समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि वो बाहर चला गया, C से D पोर्शन बाहर है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबल है इसलिए 0, और BDL D से A, ये इसमें अगेन देखो D से A में लेंथ ये रहेगी, D से A में लेंथ तो ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, इसमें भी 90, समझिए आप। तो आपको ये देख लेना साइड में, जो मैग्नेटिक फील्ड CD की है ना वो 0 है, बाहर इतनी ज्यादा वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी, नोट्स में प्रॉपर होगा, बाहर वीक मैग्नेटिक फील्ड है तो हमने ली नहीं, मैग्नेटिक फील्ड 0, cos 90 में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 तो सारा ही 0, cos 90 पे 0, 0 0 0 खत्म, क्या बचा सिर्फ, मैं BDL निकाल रहा हूँ, मेरे पास बचा, देखो मैं ये निकाल रहा हूँ पूरा, ये B.dl,
और मेरे पास कितना आया BDL, cos 0 पे 1, सिर्फ BDL आ गया। डन, यहाँ तक नोट कर लो, फिर मैं आगे करवाता हूँ। पहले यहाँ तक नोट कर लो। हाँ जी, इसके बाद देखो आप कैसे करना है। हम पता कर रहे हैं ये B.dl इज इक्वल टू, ये मेरे पास आया देखो A से B, यही बचा ना, A से B, देखो BDL, B तो कांस्टेंट है, DL ऐसे। अब A से B तक की लेंथ DL जोड़नी है। देखो ये A से B है, इसमें छोटे छोटे एलिमेंट काफी होंगे, अगर जोड़ दूं तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बनेगी बस टोटल। ये लेंथ कितनी है? L, हमने L ली है, तो अगर मैं इसको जोड़ भी दूं तो मेरे पास L आंसर आएगा। तो जो मैंने ये पता किया ना B.dl, मेरे पास कितना आ गया? B into L, इक्वेशन नंबर 1। समझ गए? क्योंकि एम्पियर्स लॉ में B.dl पता किया जाता है। अब अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ, नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर्स लॉ क्या कहता है? B.dl, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम द टोटल करंट। टोटल करंट है ना, टोटल करंट कैसे पता करें? देखो आप, टोटल करंट पता करते हैं, ठीक है। देखो ये मेरे पास है म्यू नॉट इनटू, एक टर्न में कितना करंट है? I, एक टर्न में मान लो I करंट है, ठीक है, इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। समझ गए? टोटल करंट है ना सारे, देखो टोटल करंट हमें पता करना है। टोटल करंट कैसे पता करें? एक टर्न में कितना करंट है इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो एक टर्न में करंट है I, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैसे पता करें? मैंने आपको क्या बताया था? लेफ्ट कर लो, स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमें पता नहीं लेंथ कितनी है इसकी, हमें तो L लेंथ में पता करनी है ना, A से B तक। देखो ये A से B तक का ही हमने पता किया है, A से B की लेंथ है L, L लेंथ में क्या होंगी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास कितनी आएंगी? N into L, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ये हैं, तो म्यू नॉट I NL, इक्वेशन नंबर 2। ये मैंने लगाया बाय शार्ट, सॉरी एम्पियर सर्किटल, सेम है ना, दिमाग में वो चलता रहता है। सो एम्पियर सर्किटल ये लगाया तो BDL ये आ गया, और डायरेक्ट किया था BDL तो ये आ गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ये जो BL है वो किसके इक्वल है? इसके। मैंने BL को क्या किया? म्यू नॉट I NL के इक्वल कर दिया, L से L कैंसिल, तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई? B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, वेल नोन रिजल्ट है, बस ये खत्म। इक्वेशन नंबर 3, इतनी मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलेनॉइड के अंदर। समझ गए? ये नोट कर लो। तो नेक्स्ट टॉपिक अब करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड। एक टोरॉइड की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। ये भी हमने पता करना है यूजिंग एम्पियर सर्किटल, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ये जो सोलेनॉइड और टोरॉइड का केस है ना, ये एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशन है, ठीक है, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। दो ही है बस, तो ये करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, सो टोरॉइड क्या होता है? टोरॉइड होता क्या है? एक रिंग शेप्ड सोलेनॉइड को ही टोरॉइड बोलते हैं। बस है सोलेनॉइड ही है, बस रिंग शेप है। A ring shaped solenoid
ring shaped solenoid is called a toroid. सो सोलेनोइड के अंदर जितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है इसके अंदर भी उतनी है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एम आई। इसकी भी सेम है, सोलेनोइड का भी सेम है, ठीक है। तो देखो टोरॉइड है क्या, अब देखो मैं आपको बताता हूँ। मान लो करंट ऐसे गया, ये ऐसे, बस इसको रिंग शेप में हमने बना देना है ऐसे। ये देखो करंट ऐसे जाएगा, ऐसे लीव करेगा, रिंग बन गई ना ये ऐसे। तो मैं क्या करूंगा, ये रिंग तो बन गई, मैं इसकी सिर्फ बाउंड्री बना रहा हूँ, ये वाली बाउंड्री, ठीक है। मान लो ये मेरे पास है ऐसे, जैसे हमने पहले भी सोलेनोइड की बाउंड्री बनाई थी ना, तो ये मैंने इसलिए बना दिया कि ये इसकी टर्न्स हैं, ये टोरॉइड की टर्न्स मैंने बना दी, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक लूप हमने ये लूप कंसीडर कर लिया इसके अंदर, जिसका रेडियस है r, क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करना है ना, इसलिए। अब ये लूप के अंदर ऑब्वियसली स्मॉल एलिमेंट तो होगा dl, अब मैग्नेटिक फील्ड भी सेम अंदर ही होगी, इसकी लेंथ भी, अब dl भी अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर ही होगी ना, अंदर तो होती है, बाहर आपको बताया था नेग्लिजिबल है, तो अंदर है मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर मैं इसमें B डॉट dl ये पता करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा, B dl cos 0 आएगा, क्योंकि dl और मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही है, दोनों सेम डायरेक्शन में। cos 0 पे 1, हमारे पास बचा 0 पे dl, तो B तो एज इट इज dl, ये dl सारे जोड़ दूं कितना आएगा, सरकमफ्रेंस कितनी है, 2 पाई r। ये इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास आ गया, B डॉट dl, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। अब देखो इसके बाद लगाएंगे एम्पियर्स लॉ। एम्पियर लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम द टोटल करंट, ऐसे है ना, ठीक है। इसके बाद देखो आप B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम द टोटल करंट कैसे निकलेगा, एक टर्न में कितना है इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। पहले टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमने क्या ली थी, स्मॉल n, वो क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अभी इसकी लूप की लेंथ कितनी है, 2 पाई r, ऐसे ही है ना। तो ये मैं पहले की तरह आपको करके बता रहा हूँ, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास कितनी आएंगी, n इंटू 2 पाई r। तो नंबर ऑफ टर्न्स में n इंटू 2 पाई r ही आएगा। तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ये भी B डॉट dl है, ये भी B डॉट dl है। इससे B dl का आंसर है जो B इंटू 2 पाई r आ रहा है, और इससे कितना आ रहा है, म्यू नॉट आई, एक n है और एक है 2 पाई r। ये देखो 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल, मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, म्यू नॉट n आई। तो यही रिजल्ट था ना पहले भी, सोलेनोइड का भी सेम रिजल्ट है, टोरॉइड का भी सेम रिजल्ट है, क्योंकि सोलेनोइड को रिंग शेप में ले लिया, उसी को टोरॉइड बोलते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ तक ये आपका रिजल्ट ओवर होता है, ठीक है जी, आप नोट कर सकते हो। दोनों एप्लीकेशन थी ये, एम्पियर्स लॉ की खत्म हो गई। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट। हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं ऐसे, ये कंडक्टर 1, ये कंडक्टर 2। इसके अंदर पहले के अंदर करंट जा रहा है I1, दूसरे के अंदर करंट जा रहा है I2, दोनों के बीच में डिस्टेंस है D। ऑब्वियसली इसमें करंट जा रहा है, देखो ऐसे, तो इसके अराउंड ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे समझ गए। इसमें करंट जा रहा है, इसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगाती है। ये करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड हो गया ना, किया था ना सबसे पहला टॉपिक, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इस पे कितना फोर्स लगाती है, F = ILV sin थीटा।
ठीक है। तो सबसे पहले मैं पता करूंगा इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है डी डिस्टेंस पे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड है ना अराउंड डी डिस्टेंस तक कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड अराउंड कंडक्टर 1 at a distance d is d डिस्टेंस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है पहले की μ0/4 करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड क्या होती है μ0/4 2I/r, यही होगा 2I1/d, यही होगा। सिमिलरली तो पहले चलो इसकी फील्ड करते हैं, ये होगी इसकी फील्ड। अब इसकी फील्ड इस पे फोर्स लगाएगी दूसरे पे, पहले की फील्ड दूसरे पे फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो दूसरे पे फोर्स कितना होगा और वो अट्रैक्टिव होगा वो रिपल्सिव होगा कैसे, ठीक है, वो पता करते हैं। तो फोर्स experienced by conductor 2 ड्यू टू B1, पहले की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से, ठीक है ना। इसकी मैग्नेटिक फील्ड ने यहाँ पे कितना फोर्स लगाया, क्या फॉर्मूला होता है, इसको बेशक F2 लिख लो, दूसरे के ऊपर लग रहा है ना फोर्स, F = ILB sin थीटा, ये होता है sin थीटा, समझ गए। थोड़ा सा इसको ठीक करता हूं मैं, देखो थीटा कितना है, ये है कंडक्टर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कट करेगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड, इसको ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे टच करेगी एंड ये ऐसे है 90 डिग्री हुआ ना, sin 90 में क्या होता है 1, बट ये तो इनफाइनाइट कंडक्टर है, फोर्स बिटवीन पैरेलल इनफाइनाइट कंडक्टर्स, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट के लिए आपको लेंथ तो पता ही नहीं कितनी है, तो हम क्या करते हैं लेंथ 1 मीटर के लिए ये करते हैं 1, क्योंकि लेंथ कुछ भी हो सकती है इसकी, तो 1 मीटर के लिए हम कर लेते हैं जितनी भी लेंथ होगी उससे मल्टीप्लाई, क्योंकि ये इनफाइनाइट है। तो मैंने 1 मीटर के लिए किया तो मेरे पास आया करंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। L तो 1 कर देंगे, बट करंट कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी, मैग्नेटिक फील्ड पहले की लगा रही है इस पे फोर्स, करंट इसमें कितना है जिस पे फोर्स चेक कर रहे हैं वो आएगा। तो ये I2 एज इट इज, पहले की मैग्नेटिक फील्ड कितनी है μ0/4 2I1/d, समझ गए। मैंने लेंथ को यहाँ पे 1 ले लिया, sin 90 पे 1, तो मेरे पास फोर्स कितना आ गया दूसरे कंडक्टर पे μ0/4 2I1I2/d, ये मेरे पास आ गया फोर्स, इक्वेशन नंबर 2, इतना फोर्स आ गया। पर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर आपको याद हो हम कैसे करते थे, अगर साइन थीटा ना लगाता L क्रॉस B आता ना इसमें, IL क्रॉस B, तो L का और B का क्रॉस प्रोडक्ट होता है फोर्स, ठीक है। देखो अब मैं आपको ये बताता हूँ, मान लो मेरे पास ये दो कंडक्टर ऐसे, एक ऐसे है एक ऐसे है ना, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी, मैग्नेटिक फील्ड ने इस पे फोर्स लगाया। अब अगर आप यहाँ पे ऐसे देखो, आप अपनी तरफ से देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नहीं आ रही इसकी, सिर्फ इसको देखो, इसको मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो ऐसे यहाँ पे ये नहीं आ रही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट तो उसमें ऐसे जा रहा है। तो ये देखो आप, जो फोर्स होता है वो होता है IL क्रॉस B, क्रॉस हटा के तो साइन आता है, तो L और B का क्रॉस, लेंथ तो इसकी ऐसे है ना, लेंथ ऐसे नहीं है, तो लेंथ को और B को क्रॉस करूंगा मैं, कितना आएगा, देखो ये L को B की तरफ क्रॉस करूंगा, ऐसे घुमाऊंगा, अगर मैं ऐसे घुमाऊं, स्क्रू को ऐसे करूं, मेरी तरफ नहीं आएगा स्क्रू, मेरी तरफ आएगा ना, तो जो फोर्स है ना वो ऐसे लग रहा है, इस पे एक फोर्स लग रहा है ऐसे, समझ गए। तो आप लिखोगे ये जो फोर्स है टूवर्ड कंडक्टर, ये फोर्स लग रहा है टूवर्ड्स कंडक्टर 1, ये पहले कंडक्टर की तरफ लग रहा है, ठीक है, नोट कर लो आप यहां तक। तो अब नेक्स्ट करते हैं, देखो अब मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ने इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड थी ऐसे, उसने तो इस पे फोर्स लगा दी है ये आगे, पर इसकी भी तो मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें भी तो करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड कंडक्टर 2 एट अ डिस्टेंस d इज, क्योंकि इससे भी d डिस्टेंस पे है ये, इस पे फोर्स लगेगा, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी B2 μ0/4 2I/d, I इसमें क्या है I2, ये वाला आएगा, ये इक्वेशन नंबर कितनी आ गई 3, ठीक है ना।
सो फोर्स एक्सपीरियंस बाय, अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, इसको कट करेगी 90 डिग्री पे, इस पे फोर्स लगाएगी। तो जो पहला कंडक्टर है, कंडक्टर 1, वो दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा पहले वाले पे? ILB sin थीटा। और ये कंडक्टर ऐसे है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इसको कट कर रही है 90 डिग्री पे, sin 90। और क्योंकि इनफाइनाइट है, लेंथ को तो 1 ही लेंगे। तो करंट कितना है पहले वाले में? कितनी मैग्नेटिक फील्ड है जो जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है? दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड आई। तो करंट I1 ही है, पर दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से क्या आएगी? यहाँ पे I2। इक्वेशन नंबर कितना आ गया? 4। तो ये अब देखो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी मैंने, ठीक है। और ये कितना आ गया? म्यू नॉट बाय 4 पाई, पहले पे फोर्स 2I1 I2 बाई डी, बिल्कुल सेम, कोई फर्क नहीं है इसमें। सो ये कौन से कहाँ पे होगा? टूवर्ड्स कंडक्टर 2 होगा। मैं आपको बता भी देता हूँ। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है ना, वो ऐसे होगा। पहले वाले पे जो फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन में आपको बता देता हूँ। देखो मेरे पास है ये, एक ये है, एक ये है। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे है, ऐसे कट कर रही है इसको। अगर आप देखो यहाँ पे ऐसे, इस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ ही है। अगर मैं L को B की तरफ, क्योंकि मैंने बताया ना यहाँ पे LB ILB sin थीटा, L क्रॉस B, तो L को B की तरफ अगर मैं क्रॉस करूंगा ऐसे, स्क्रू को ऐसे अगर घुमाऊंगा, कहाँ जाएगा? अंदर जाएगा ना, तो फोर्स अंदर की तरफ। तो अभी करंट है सेम डायरेक्शन में, तो आपको पता चल गया ना, ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं और अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर करंट सेम डायरेक्शन में हो तो अट्रैक्ट करेंगे, अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, एक में ऊपर एक में नीचे, तो रिपेल करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको लास्ट में ये लिख के दिखा देता हूँ, ये सारा नोट कर लो, समझ आ गया ना। तो एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ये लगाते हैं। तो इफ करंट in both conductors is in same direction, conductors will attract each other, conductors will attract each other। दूसरा, if current in both conductors if current in both conductors is in opposite direction conductors will repel each other, conductors will repel each other। हाँ जी, आपको समझ आया? अभी देखो सेम डायरेक्शन में था करंट, अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो वो अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये ऐसे फोर्स लग रहा है। अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो रिपेल करेंगे, ठीक है। ये नोट करना। और एक दूसरे पे वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, ये चाहे पहले का हो चाहे दूसरे का हो। फोर्स क्या था? म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I1 I2 बाय डी। और ये पता क्या है? ये कब है? जब हमने लेंथ ली है 1 मीटर, 1 मीटर के लिए। अगर न्यूमेरिकल में आपको कोई लेंथ दी हो तो लेंथ से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 1 मीटर का इतना है तो 10 मीटर का कितना होगा? मल्टीप्लाई ना। तो लेंथ न्यूमेरिकल, इस पे न्यूमेरिकल है तभी आपको बता रहा हूँ। तो जितनी लेंथ न्यूमेरिकल में दी है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये पर यूनिट लेंथ के लिए फोर्स आ